हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और दो पेपर अभी तक आप सब ने दिया है, तो आप सब बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कैसे रहे पेपर। और हो सके तो हमको पेपर भेज देना दोनों, ठीक है। आपका पहला था एचएपी का, दूसरा था सुपिस का, और तीसरा है एनालिसिस, और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो अभी तक आपका कैसे गए पेपर्स आप सब हमें बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, फार्माकोड 07 के नाम से, वहाँ पे भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप सबको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और जो अभी लास्ट फेब के बाद उस सेकंड सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड सेमेस्टर जो होगा वो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और जो इधर फर्स्ट सेमेस्टर का रह गए थे सब्जेक्ट्स उनको भी साथ ही साथ कवर करते रहेंगे। तो अ- अगर जैसे ही पेपर ओवर होता है उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर के लिए यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, जो सब्जेक्ट है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, तो सब आपको पता ही है, ठीक है, कैसे क्या लिखना है वो सब हमने पहले ही बता दिया था। तो इसमें हम डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आप सबको ये देखने को मिल जाए एग्जाम में, है ना। तो पहला सेक्शन ए है तुम्हारा वेरी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है और आयनिक रेडियस क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, स्टेट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, गिव वन एग्जांपल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसका एग्जांपल आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिफाइन बफर सॉल्यूशन विद एग्जांपल। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उसका एग्जांपल। फिफ्थ है तुम्हारा, व्हाट इज पीएच, राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पे पीएच पूछा गया, पीएच क्या होता है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप कैसे उसको लिखेंगे, ठीक है। तो पीएच क्या होता है, पीएच इक्वल टू -log H+, है ना। तो ये पीएच और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये सब लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है। फिर व्हाट इज आइसोटोप्स, गिव वन एग्जांपल्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं और उसका आपको एग्जांपल लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद एग्जांपल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिफाइन करना है एग्जांपल के साथ। फिर व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं और उनके 2 एग्जांपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम इन द बॉडी। सोडियम का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है हमारी बॉडी में उसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सब लोग इनको देख के जाइएगा एक बार, ठीक है। फिर बात करते हैं सेक्शन बी का। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन बी में 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, वही 10-10 नंबर वाले। यहाँ पे जो है सेक्शन सी होगा, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, 7 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, डिस्कस इट्स लिमिटेशन। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है
और उसके लिमिटेशन जो है उनको डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इन सबको आपको डिफाइन करना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विद सुटेबल एग्जांपल। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उनके एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस, एक्सप्लेन बफर एक्शन एंड ड्राइव हैंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, 100% आपको देखने को मिल जाएगा। बफर क्या होता है, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बफर के एक्शन और उसका हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं वो आपको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड फेरस सल्फेट। यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका मेडिसिनल यूज, ये सब आपको लिखना है, सोडियम क्लोराइड और फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, इस पर नोट लिखना है, किस पे, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का या फिर लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, इन दोनों का आपको लिमिट टेस्ट लिखना है। ठीक है, उसका प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर कैसे करते हैं उसका, ठीक है, उसका प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस, ये सब आपको लिखने होंगे इसमें। फिर क्या है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन ह्यूमन बॉडी। फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस क्या है, कैल्शियम और आयरन का हमारी बॉडी में, उस पे आपको लिखना है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चंस, ठीक है, जो सेक्शन सी में 7 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट है, एक बार एग्जाम देने से पहले ये सब एक बार अच्छे से देख के जाना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी का, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं 10 नंबर में, ठीक है? तो इसमें भी देख रहे हो, एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन की तरह पूछा गया है। मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये मान के चलो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक्सप्लेन विस्पर थ्योरी, ठीक है? विस्पर थ्योरी क्या होती है विद सूटेबल एग्जांपल्स। और फिर उसी में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको डिस्कस करना है मीथेन, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल में। फिर डिस्कस दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन, ठीक है, की प्रॉपर्टीज और यूजेस आपको डिस्क्राइब करना है। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन रिडॉक्स रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। उसी में एक्सप्लेन करना है आपको रिडॉक्स रिएक्शन और उसके सुटेबल एग्जांपल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। आपको लिमिट टेस्ट बताना है हैवी मेटल्स का विद प्रिंसिपल और प्रोसीजर। यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल और प्रोसीजर पूछा गया है, तो आपको प्रिंसिपल और प्रोसीजर बताना है हैवी मेटल्स का। ठीक है, फिर उसी में क्वेश्चन का दूसरा पूछा गया है, राइट द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसका आपको लिखना है। तो ये हो गए आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको एक बार एग्जाम देने से पहले देख के ही जाना है। इन सबको एक बार आप अगर लगा के जाते हैं तो आपको नहीं बी सेक्शन में मिलेगा तो सी सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं सी सेक्शन में मिलेगा तो ए सेक्शन में, ये सब क्वेश्चन जो है आपको रिपीट मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो ये थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आने की 100% चांस है, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। और बाकी आप सबके पेपर कैसे हुए हैं वो सब आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप अपना डाउट और कुछ रिलेटेड
अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम्स में और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में, ठीक है? दूसरा सेमेस्टर में हम लोग मिलते हैं और बहुत जल्दी हम लोग इस बार कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम उसको कंप्लीट करा दें, आप सबको अच्छे से समझाएँ और आपको टाइम से पहले ही सेकंड सेमेस्टर जो है आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में और ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।